हाई स्कूल 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अन्यथा आपके 20 नंबर जो हैं वो मिस हो सकते हैं। देखिए, जो OMR उत्तर पुस्तक दिया रहता है, OMR शीट आपको मिलेगी एग्ज़ाम देने के पहले, उसके साथ ही पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, उसके साथ ही OMR इस तरह की एक शीट दी जाएगी। हमने उदाहरण के लिए एक ब्लैंक शीट रखी है, इसमें नमूना है जिसको हम समझाने के लिए जा रहे हैं तुम लोगों को। इसमें देखिए, इसको भरते समय बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके नंबर गड़बड़ हो सकते हैं। स्कैनिंग मशीन द्वारा इसकी जांच होती है। अगर स्कैनिंग मशीन इन में फिलअप किए गए गोलों को अगर आप सही से नहीं भरते हैं तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला आता है, लिखा रहता है जिला कोड नाम। ये पहले से ही भरा हुआ मिलेगा आपको, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया हमने भर दिया जिला रायबरेली, रायबरेली का कोड नंबर है 036 या 36 भी लिख सकते हैं केवल, तो रायबरेली का कोड है, रायबरेली जिला भी लिखा हुआ है। ये आपको वहाँ से भरा भराया मिलेगा, यानी जो आपको ये OMR शीट मिलेगी उसमें ये पहले ही से अंकित रहेगा। उसके बाद केंद्र का नाम है, केंद्र का नाम भी वहाँ से बोर्ड से ही छप करके आएगा, लिखा रहेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अनुक्रमांक की बात है, अनुक्रमांक भी आपका वहाँ से लिख करके आएगा, वही अनुक्रमांक की ये OMR शीट आपको मिलेगी जो वहाँ से लिख करके, यानी जो आपका रोल नंबर है, अनुक्रमांक है, वही OMR शीट आपको मिलेगी। उसके बाद विषय का नाम भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कला है, कोई भी विषय है तो उस विषय का नाम भी यहाँ लिखा रहेगा। अब प्रश्न संख्या जैसे जो पेपर मिलता है उसमें ये जो लिखा रहता है यही है प्रश्न संख्या, तो आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आता है नंबर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। ये प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या है, जो आपको पेपर मिलेगा, तो देखिए ये 817 लिखा हुआ है और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है HH। यही आपका प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है। इसको आप सभी लोगों को बड़ी ही सावधानी से भरना होगा OMR शीट में। जैसे देखिए, इसका जो सीरीज का नंबर है कितना है, HH, ब्रैकेट के अंदर HH, ये तो दोनों में HH है, तो हमने दोनों में लिख दिया HH। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन जो गोले बने हुए हैं इनमें हमको खोजना है H, और ये देखिए मिला हमको H। अब इस H को, गोले को हमको काले पेन से, काले रॉड पेन से हमें इसको ठीक प्रकार से गोला हमको फिलअप करना है, भर देना है इस प्रकार से। फिर इसमें आ जाइए, फिर इसमें H ढूंढना है। अगर मान लिया यहाँ कोई दूसरा अक्षर लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, या कोई भी अक्षर है तो वही अक्षर लिखा जाएगा। इसमें जो प्रश्न पत्र में दिया गया था हमने वही लिखा है। EH के स्थान पर B भी हो सकता है, AD हो सकता है, DX हो सकता, कुछ भी हो सकता है उदाहरण के लिए। तो अब इसमें भी H को, गोले को काला करना है इस प्रकार से। देखिए, गोला काला करते समय बहुत ही सावधानी रखें, ना तो दूसरे गोले में टच हो, ना ही कम हो। अच्छी इस प्रकार से काला इसको करना है काले पेन से, यानी डॉट पेन काला से लेकर के इसको हम खूब करेंगे, क्योंकि स्कैनिंग मशीन के द्वारा OMR शीट की जांच होती है। OMR शीट अगर मशीन काले गोले आपके सही नहीं रहेंगे तो मशीन पकड़ेगी नहीं, इनको उठाएगी नहीं और आपको अंक नहीं मिल पाएंगे। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न पत्र से उत्तर कैसे लिखना है, कि उत्तर के गोलों को कैसे भरना है। अब देखिए, ये आपका प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र दिया गया है और इसमें जो पहला खंड है, यानी जो पार्ट 1 है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, पार्ट A कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू आंसर इन द OMR शीट।
यानी 20 क्वेश्चन हैं जिनको आपको OMR शीट पर लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे मान लिया जाए पहले क्वेश्चन का ए सही है या सी सही है, मान लिया पहले क्वेश्चन का सी सही है, तो हमें गोले को किस प्रकार भरना है, पहले जो बाहर की लाइन है इसमें हमको पेन चलाना है, काला करना है, फिर उसके बाद अंदर तक पूरे गोले को ठीक प्रकार से काला कर देना है। इसी तरह से जैसे मान लिया ये 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन में 20 सही है जो विकल्प दिया गया है, तो बी को हमको इस तरह से भली प्रकार से काला करना है, ना तो काला दूसरे में टच हो और ना ही ये आधा अधूरा रहे। तो इस प्रकार करने से जो स्कैनिंग मशीन है वो पूर्ण रूप से इन नंबरों को उठा लेगी और आपको सही नंबर मिल जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, अगर गोला अधूरा रहेगा, ठीक से भरा हुआ नहीं रहेगा, काला नहीं रहेगा, तो आपको ये मशीन है वो उठाएगी नहीं, नंबर नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद आगे चलिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी कि यहाँ पर जो छात्र परीक्षा दे रहा है, जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं राकेश कुमार, तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने, अपना नाम लिखना है। उसके बाद अगला है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षा ड्यूटी कर रहा है आपके कमरे में, जो आपका टीचर है, जो आपको कॉपी दे रहा है, पेपर दे रहा है, ड्यूटी कर रहा है आपकी, तो उसको यहाँ साइन करने पड़ेंगे। जैसे मान लिया कोई है साइन कर रहा है, इंद्र कुमार है, इस तरह से साइन वो कर देगा। उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो आपका विद्यालय है, जो केंद्र है, वहाँ की इसमें मुहर लगी रहेगी, इसमें आपको कुछ रहेगी, इसमें आपको कुछ भी करना, छेड़खानी नहीं करनी है। बशर्ते केवल ये जो काले गोले दिए गए हैं इनको ठीक प्रकार से सही विकल्प चुन करके और इसको काला कर देना है। हमारा तो विचार ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में मिलने के पश्चात आप स्टार्ट करें OMR पत्रक से, क्योंकि इस उत्तर पुस्तक को भरने के लिए अगर आप लास्ट में सोचेंगे कि हम लास्ट में भर दें, परीक्षा बिल्कुल जब समय बिल्कुल समाप्त होने वाला हो, तब क्या होता है कि बच्चों के अंदर हड़बड़ाहट रहती है और उस हड़बड़ाहट में इन गोलों को भली बात नहीं कर पाते या गलत कर देते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील कार्य है, यानी इसमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है, अन्यथा की स्थिति में OMR शीट गड़बड़ हो जाती है। अगर मान लिया किसी बच्चे की OMR शीट खराब हो जाती है तो उसे एक ब्लैंक OMR शीट विद्यालय की तरफ से दी जाती है, जिसमें कि ये सब चीज़ें पुनः अपने आप को आज से लिखना है, यानी जिला कोड आपको लिखना पड़ेगा, केंद्र संख्या, वो जो कक्ष निरीक्षक टीचर रहेंगे आपके वो सब बताएंगे, अनुक्रमांक आप ले ही जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, आपको याद होना चाहिए, इसको लिखेंगे, विषय लिखेंगे, प्रश्न संख्या जो है। तो इस तरह से ये हमने बताया OMR पत्रक को किस तरह से सावधानीपूर्वक आपको फिलअप करना है। ये बहुत ही सावधानी का कार्य है, इसको बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ केयरफुली इसको भरना है, वरना ये जो 20 अंक हैं ये आपके कट सकते हैं। धन्यवाद।